जोहार, नमस्कार। ग्लोबलाइजेशन के बाद जो पूरी दुनिया बदली है, भारतीय परिदृश्य में या राज्य के परिदृश्य में देखें तो बहुत सारे उलटफेर हुए हैं। इस उलटफेर में सरकारी नौकरियों में भारी कमी आई, ऑटोमाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ, इसलिए प्राइवेट नौकरियों में भी बहुत ज़्यादा कमी आई। इस बीच टेक्निकल डिग्री के नाम पर ख़ास करके इंजीनियरिंग और मेडिकल की बाढ़ आ गई। ग्लोबलाइजेशन का कमाल था, ज़रूरत भी थी। दुनिया के जो विकसित मुल्क हैं उनको ढेर सारे इंजीनियर्स अलग अलग सब्जेक्ट्स से चाहिए, तो हम आँख मूंद करके बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, इसके अलावा कोई और ऑप्शन दिखता नहीं है। लगभग तमाम परीक्षाएं 12वीं और 12वीं के बाद वाली हो चुकी है। अब उनका क्या होगा जिनका परसेंटेज कम आया, जिनके मार्क्स कम आए। यह संभव नहीं है कि सब कोई फर्स्ट क्लास ही पास हो जाए। यह संभव नहीं है सब लोग 88, 90, 91% मार्क्स ही ऑब्टेन कर लें। हर आदमी कोशिश करता है और हर आदमी की कोशिश की भी सीमा है, उसके अपने दिमाग की सीमा है, उसके अपने समझने की सीमा है। गार्जियंस इस बात को नहीं समझते हैं, इसलिए मार्क्स कम आया तो बच्चा तो ऐसे ही पहले से परेशान है, उन पर दबाव देते हैं। अगर ठीक से पढ़े होते, अगर ठीक से ऐसा किया होता, जो कहते वो सुनते, तो उन बच्चों के लिए भविष्य क्या है। आज हम बात करेंगे बीच बहस में कैरियर पर। 12वीं के बाद क्या सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल ही कैरियर है या इसके अलावा भी कैरियर है? जो आर्ट्स पढ़ते हैं उनके लिए कैरियर नहीं है क्या? जो कॉमर्स पढ़ते हैं उनके लिए क्या कैरियर हो सकता है? साइंस में जिनके मार्क्स कम आए वो क्या करें? जो दुनिया बदली है उस दुनिया में हमारे यहाँ शिक्षा पद्धति भी बदलने वाली है। नई शिक्षा नीति इम्प्लीमेंटेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो आज हम बात करते हैं, हमारे साथ दो खास मेहमान हैं इस पर बात करने के लिए। अमित सिंह जी हैं जो प्राचार्य हैं सफारी इंटरनेशनल स्कूल, स्वागत है आपका। जोहार। हमारे साथ एम.के. सिन्हा जी हैं जो DAV ग्रुप के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और प्रिंसिपल हैं हेहल और कपिल देव के, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ मनीषा रानी जी हैं जो एडवोकेट हैं, एडवोकेट मीडिएटर भी हैं और इसके अलावा सोशल वर्कर हैं, महिलाओं के बीच में काम करती, महिलाओं के मुद्दों पर काम करती हैं। इन सब से देखेंगे कि जिन सब्जेक्ट्स की पढ़ाई हमने की या गार्जियंस ने ठेल करके जो पढ़वाया, उस पढ़ाई में आगे अगर हम नहीं जा सकेंगे तो हमको क्या करना है। और हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं विकास कुमार जी जो फाउंडर हैं साइकोग्राफिक सोसाइटी है जो करियर काउंसलिंग का काम करती है। तो हम बात करते हैं, अमित सिंह जी से शुरुआत करते हैं कि क्या भविष्य है बाकी लोगों का, जो लोग माँ बाप की इच्छा या अपनी कल्पना, अपनी उम्मीदों के अनुरूप कम मार्क्स ला पाए, उनके लिए भी कोई दुनिया है कि नहीं है, या दुनिया यही ख़त्म हो जाती है? अमित जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से सामाजिक रूप से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और समाज बदल रहा है, अब आवश्यकता है माँ बाप को भी अपनी सोच बदलने की और बच्चों को भी अपनी सोच बदलने की कि मार्क्स ही जीवन नहीं है जी, मार्क्स के आगे भी दुनिया है। ये एक हमारा एजुकेशन प्रणाली है, ठीक है, हमें एग्ज़ाम देने हैं, मार्क्स आने हैं, और मार्क्स अगर कम आए तो वहाँ से जीवन ख़त्म नहीं होता है। अगर बच्चे अपने स्किल को, उनका हुनर क्या है, उसको पहचान करके उसको तराशने के लिए आगे जाएं, तो फिर समय ऐसा बदला है कोविड के बाद, और भी लोगों को ये बात समझ में आई है कि आप अपने स्किल से, अपने पैशन से आप सृजन कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार सिर्फ इंजीनियर बन करके या डॉक्टर बन करके या अकाउंटेंट बन करके या लॉयर बन करके ही नहीं, वो तो है ही,
उसके अलावे भी बहुत से ऐसे एवेन्यूज़ हैं, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां आप अपने स्किल के माध्यम से आप खुद भी रोजगार कर सकते हैं अपने लिए और दूसरों को रोजगार दे सकते हैं। बस आवश्यकता है अपने माइंडसेट को चेंज करने की। मनोज जी, ये अमित जी का जो जवाब है, उस जवाब में हम यह मानते हैं या मेरा जो अपना अनुभव रहा है उस अनुभव में ये है कि बगैर ईंट के महल नहीं खड़ा किया जा सकता है जी। टीचर में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं और बेस्ट टीचर की तो हर जगह पूछ हो रही है। जहाँ बेस्ट है वो हर जगह कर सकता है, लेकिन माँ बाप कभी ऑप्शन नहीं चुनते हैं। आमतौर पर अगर देखिएगा तो इंजीनियरिंग और मेडिकल ही चुनते हैं, उसके आगे उनको कुछ दिखता नहीं है। नहीं तो अगर बड़े परिवार से हैं तो IAS IPS और इस तरह के जो सर्विसेज हैं उसके लिए UPSC की तैयारी में लगे हुए हैं। और UPSC में अगर नहीं हुआ तो डिप्रेशन जो होता है इतना भयंकर होता है जिसकी उसको निपटारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या ऑप्शन हो सकता है? मार्क्स नहीं है प्रतिस्पर्धा है, तो प्रतिस्पर्धा में ये भाग दौड़ तो लगी रहेगी। किसी को ज़्यादा आएगा, कोई गिरेगा, किसी का हाथ पाँव फूटेगा, लेकिन फिर आगे दौड़ने की बात कर सकते हैं कि आगे हम दौड़ करके मंजिल पाएँ। जी, सबसे पहले तो ये है कि ये समझना चाहिए कि जीवन में कोई भी एक एग्जामिनेशन मेक और मार नहीं हो सकता। एक एग्जामिनेशन से जीवन बन नहीं सकता और एक एग्ज़ाम में कम होने से हमारा लाइफ खत्म नहीं होता है। हमेशा स्कोप बना रहता है। अभी आपने टीचर की बात कही। 3 दिन पहले हमने 250 बच्चे का अपने क्लास 12 के बच्चे को इकट्ठा किया, पूछा कितने इंजीनियर बनने चाहते हो, कितने डॉक्टर बनने चाहते हो, कितने सिविल सर्विसेज में जाने चाहते हो। सभी ने हाथ उठाया बट करके। जब मैंने कहा टीचर कितने बनने चाहते हो तो किसी ने हाथ नहीं उठाया। मैंने बच्चे को बताया कि ऐसा नहीं है। आज जो एक इंजीनियर का पे स्केल है वही स्केल हमारा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का है, नॉट पोस्ट ग्रेजुएट, ट्रेंड ग्रेजुएट जो बीच वाले होते हैं, TGT। तो ऐसा नहीं है कि एक बहुत अच्छा विकल्प है और इस विकल्प में कभी भी रिसेशन होने की संभावना नहीं है। जब तक धरती रहेगा बच्चे होंगे और एजुकेशन ही मात्र है साधन को उसे एक अच्छा हम नागरिक बना सकते हैं, योग्य समाज के नागरिक बना सकते हैं। तो टीचर एक बहुत अच्छा विकल्प है। लोगों के मन में ये बैठा हुआ है और उसका कारण भी है कि आज तक लोगों के माइंडसेट को हम नहीं बदल पाए कि टीचर को सोशल स्टेटस जो है हमारे समाज में वो कम आंकता है, जबकि ऐसा है नहीं। अब आपका रामायण कहता है कि जब गए वाल्मीकि, और ये वाल्मीकि नहीं विश्वामित्र, दशरथ के पास और कहा कि अपने बेटे को दे दो। उन्होंने कहा कि नहीं, बेटे छोटे हैं। बोले ठीक है तुम सोचो। और उनकी हैसियत यह थी कि दशरथ को बेटे देने पड़े। जी। ये रामायण ही कहता है, हम नहीं कह रहे हैं। मैंने टीचर की ये हैसियत हुआ करती थी, अभी भी है, कई जगह है। हाँ, बिल्कुल रामायण भी कहता है ना, कृपा करो गुरुदेव के नाम। गुरुदेव को इतना ऊपर से इतिहास में माना गया। और अब भी सर मैं कहता हूँ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, समाज में जितना मान और सम्मान शिक्षक को है वो किसी फील्ड में नहीं है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ और इस बात को अनुभव से बताता हूँ। मैंने एक IAS है, वो अपने बच्चे को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं तो साफ कहते हैं बच्चे कि आपके हमारे टीचर हैं। ये टीचर की गरिमा होती है और हम टीचर की भी जिम्मेवारी है कि इस गरिमा को और ऊपर लेके जाए। तो टीचर होना एक बहुत अच्छा विकल्प है, लोगों को समझना चाहिए। और इंजीनियरिंग और डॉक्टर ही दुनिया में विकल्प नहीं है। जो भी क्षेत्र चुने उस क्षेत्र में एक्सेल करने की कोशिश करें। कम मार्क्स वालों के लिए क्या एग्जाम्पल दें? मैं तो उदाहरण देता हूँ सर। बच्चे को उदाहरण दिया था। आप किसी बच्चे को कहें कि आपके नंबर कम है, कॉमर्स पढ़ लो, आर्ट्स पढ़ लो, ऐसा तरीर के दिखेंगे पेरेंट्स, लगता है कि बहुत बड़ा गुनाह कर दिया आपने। यही है सर। जब झारखंड अलग हो रहा था उस समय तत्कालीन SSP हमारे गुप्तेश्वर पांडे जी थे। उनको जब हमने ऑल इंडिया मॉरल एजुकेशन टीचर के कॉन्फ्रेंस में बुलाया तो उन्होंने पूछा कितने देर बोलना है। मैंने कहा 45 मिनट।
और नॉन स्टॉप सर 45 मिनट रामायण, गीता, सारी उपनिषद से उदाहरण देते हुए सिर्फ संस्कार पर बोला उन्होंने, और वो आईपीएस बने हैं संस्कृत को लेकर के। अरविंद पांडे जी संस्कृत को लेकर के बने हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई सब्जेक्ट कमजोर है, जिस भी सब्जेक्ट को लें उस सब्जेक्ट में अच्छा करें तो दुनिया आपको स्वागत करेगी। आज जमाना है सर कॉम्पिटेंसी का, कॉम्पिटेंस। अगर आप कॉम्पिटेंट हैं तो होल वर्ल्ड आपको रेड कारपेट पर स्वागत करेगा, और कॉम्पिटेंट नहीं तो घर में भी आपको कोई नहीं मानेगा। इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी कहा गया है कि अब रोट लर्निंग से ट्रांसफर करके हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग पर चाहिए, स्किल बेस्ड लर्निंग पर चाहिए। तो वो स्किल होना चाहिए, जिसको स्किल है वो तो नौकरी देने में लगे हुए, स्टार्टअप करने में है। कल परसों पेपर में पढ़ा था, एक आदमी बकरी पालन करके 30 लाख रुपया कमा रहे हैं, सब्जी बेच कर करके उसने कमा रहे हैं, मछली पालन कर करके उसने कमा रहे हैं। कोरोना बहुत सारे लोग आए जिन लोगों ने तरबूज लगा करके, इस तरह की चीजें लगा करके बहुत अच्छी खासी कमाई की, और अब वो नौकरी की तरफ वापस नहीं जा रहे हैं। जी जी जी, उनको लगता है कि वही बेहतर। मनीषा जी, आधी आबादी है पूरी दुनिया में महिलाओं की लगभग, उसमें भी ग्लोबलाइजेशन के बाद 90s के बाद बड़ी संख्या में लड़कियां और लड़कियों गार्जियंस निकल कर के आए हैं कि वह भी नौकरी करे, और उस नौकरी करने के लिए गार्जियन की जो क्षमता है उससे आगे बढ़कर, पहले बच्चों के लिए खेत बिकता था, बच्चियों के लिए खेत बेच करके लोग घर बेच करके गिरवी रख करके पढ़ा रहे हैं कि वो एक बेहतर करे। बेहतर करने में अभी जो हमारी बात की शुरुआत है पहले राउंड में, वो बात की शुरुआत में ये है कि बेहतर करने का मत ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करना, खुद मुख्तार हो जाना, स्वावलंबी हो जाना, या नई दुनिया में जो स्किल की मांग है उस स्किल में बराबरी में कंधे से कंधे मिलाकर चलना। तो वो सिर्फ मार्क्स से ही हो सकता है। इंजीनियरिंग मेडिकल के अलावा भी कोई ऑप्शन है? जैसे लीगल फील्ड में आप हैं तो यहाँ भी ऑप्शन है क्या? बिल्कुल सर, लीगल फील्ड की बात जैसे सर ने कहा कि मुझ में क्षमता होनी चाहिए, और जहाँ यहाँ हम लोग शिक्षकों का सुन रहे हैं तो मार्क्स हमें आगे एक बस अपने आप को वहाँ तक पहुँचाने के लिए वो सहायक हो सकता है, लेकिन वहाँ से आगे जाने के लिए हमारी क्षमता, हमारी सोच, हमारी मेहनत, लगन और हमारे संस्कार ही हमें आगे ले जा सकते हैं। हमारे क्षेत्र में मैंने देखा है, आज बीच के टाइम से बात करें सर, हमारे से पहले, मेरे से पहले, उस समय जो बच्चे कुछ नहीं करते थे, कुछ कर नहीं पाते थे, जिनके मार्क्स नहीं होते थे, या फिर जो बोलते ना रोड पे चलने वाले लफुआ बच्चा, हाय मेरा बच्चा क्या करेगा, उसको लॉ करवा दिया जाता था। लेकिन आज मैं देख रही हूँ, हमारे अभी लॉ में आए हुए 17 साल हो गए हैं सर, मैं अब देख रही हूँ कि जो बच्चे या बच्चियाँ आ रही हैं इस क्षेत्र में, वो सोच के आ रही हैं, उनकी एम होती है, स्कूल 10th से ही एम होती है कि मुझे आगे जाके लॉ करना है, मुझे जज बनना है, मुझे किसी कंपनी में जाके लीगल एडवाइज़र बनना है, वो सोच के आते हैं सर। अब इस पे बात आती है मार्क्स की। मैं 10 IAS IPS जानता हूँ जो बहुत क्लोज हैं मेरे, उन्होंने अपने बच्चों का IAS IPS नहीं कराया, बिल्कुल, वो उनको लॉ कराया, और कंपनीज में, अलग अलग कंपनीज में, या अपना फॉर्म खोल करके अपना चला रही हैं। सर अभी इंटर्नशिप में हमारे पास एक बच्ची आई थी जिसका वो था, हमारे पापा IAS है लेकिन मैं लॉ करना चाहती हूँ मैम, इसलिए मैं लॉ कर रही हूँ। तो मैंने उससे पूछा, आप जुडिशरी में जाना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो? उसने कहा कि हमारे पास अभी काफ़ी टाइम है, मैं जस्ट 12th के बाद आई हूँ और मैं पहले प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, 4 साल के बाद मैं कंपटीशन देके फिर मैं सोचूंगी, उधर भी क्या करना, कोशिश करेंगे, लेकिन पहले मैं प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। तो सर मैं बताऊँ, जो मार्क्स की बात हो रही थी, मार्क्स ज़रूरी है, लॉ के एग्ज़ाम देने के लिए भी मार्क्स ज़रूरी है, इंटर ज़रूरत है कि इंटर लोग कर लिए हो या फिर ग्रेजुएट हो। लेकिन हमारे जो अभी कुछ कॉलेजेज हैं जो कि जैसे सिम्बायोसिस लॉ कॉलेज, नेशनल लॉ कॉलेज, ये सारे कॉलेज में मार्क्स एक रोड़ा हो सकता है कि जिसमें कम मार्क्स के बच्चे वहाँ सेलेक्ट ना हो, लेकिन उनके पास भी कंपटीशन का ऑप्शन है, जैसे कैट क्लैट से निकाल के गए। लेकिन कुछ कॉलेजेज हमारे ऐसे हैं जो कि स्टेट लेवल के कॉलेजेज होते हैं, जैसे छोटा नागपुर लॉ कॉलेज,
अदरवाइज और सारे कॉलेज उन जगहों पे थोड़े कम मार्क्स से भी बच्चे लॉ करके आ जाते हैं। और लॉ के बाद सर ये मैं एकदम खुले तौर पे कह सकती हूँ कि अभी हमारे सामने कई ऐसे लॉयर हैं जो कि एकदम सिंपल साधारण से लॉ कॉलेज से पढ़ के आए हैं। जैसे आज के समय में इस दौर में हम लोग बोलते हैं ना सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल, वैसे वो कॉलेज से आए हैं, लेकिन वो यहाँ पे बहुत अच्छा कर रहे हैं। सिम्बायोसिस लॉ कॉलेज से पढ़े हुए बच्चे से ज़्यादा अच्छे लॉयर बन के हैं। लॉयर बनकर नहीं, पढ़ा भी रहे हैं। आपका जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल लॉ कॉलेज है, वहाँ जाके पढ़ा भी रहे हैं। बिल्कुल सर। सिर्फ इसलिए कि उनके मार्क्स कम आ गए और डिप्रेशन में चले जाते, सुसाइड कर लेते या घर बैठ जाते, तो ये नौबत नहीं आती। तो सर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि ये जो सर ने कहा, शुरू में ही सर ने कहा कि पेरेंट्स को अपनी माइंडसेट चेंज करनी होगी। हम लोगों ने बचपन से सुना है पूत के पाँव पालने में दिखाई देते हैं। तो बच्चों की एटीट्यूड, मैं चूँकि लॉ में आई हूँ, लेकिन मैं बताना चाहूँगी दर्शकों को कि मैंने होम साइंस में एमए किया हुआ है। हमारे लिए ये क्षेत्र बिल्कुल अलग था और बचपन से ही मेरे दिमाग में ये था कि मुझे नहीं जाना, क्योंकि हमारे घर में मेरी ननिहाल साइड से मेरे मौसा जी, मेरे मामा जी लॉयर थे और मैं बचपन से ही इस फील्ड को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उनके ऑफिस में केवल लड़ाई झगड़े की बातें, मर्डर और वो और केस मुकदमा, तो मुझे लगता था नो ये अच्छा नहीं है, पुलिस अच्छा नहीं है। लेकिन मेरे पापा का एक कहना था कि मेरी बेटी का एटीट्यूड थोड़ा सा डिफरेंट है, ये थोड़ी वोकल है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, थोड़ी तार्किक है, इसको तो मैं तो या तो पुलिस में भेजूंगा या फिर लॉ में भेजूंगा। जज अच्छा हुआ आप पुलिस में नहीं गई। तो सर ये बात है ना कि पेरेंट्स को ये जरूर देखना चाहिए कि उनके बच्चे का एटीट्यूड कैसा है और उनको खुद से चुन के उनको उस क्षेत्र में वही नहीं ना, वो तो ये क्या नाम है, अंधा दौड़ है ना कि इंजीनियरिंग करा रहे हैं तो इंजीनियरिंग में जाना है, मेडिकल करा रहे हैं तो मेडिकल करना है। विकास जी, आप तो करियर काउंसलिंग करते हैं, लंबा एक अनुभव रहा है। आप ये बताइए कि ऑप्शंस क्या बचते हैं। एक ऑप्शन है कि घर में चुपचाप बैठ जाएं, रोज़ कभी इधर से गाली खाएं, कभी उधर से गाली खाएं। दूसरे की कोशिश करें, वहाँ ऑप्शन है ना। और तीसरा कि ये दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, ये सारे दरवाजे खुले हुए हैं, अभी आप कोशिश करते हैं। आप बताएं। आपका जो सवाल था जी, जब हम लोग छोटे थे, मेरी माँ कहती थी अ मैन कैन डू व्हाट ए मैन हैज़ डन। तो हर बच्चे को कोशिश करनी चाहिए कि जो वो चाहता है कर दे। अगली पंक्ति में करने दीजिएगा तब ना। अगली पंक्ति में पिताजी कहते थे बेपनाह हसरतें न पालिए, बेपनाह हसरतें न पालिए, जितना मिला है उसे संभालिए। क्या बात। दूसरी बात हुई, आपका जो पहला बेसिक मुद्दा आपने इतनी अच्छी उठाई कि सारी जड़ वहीं पे है कि मार्क्स का क्या रोल है, मार्क्स से कैसे होता है। दो बड़े लोग हुए से दुनिया में, एक बिल गेट्स हुए और विकास कुमार दूसरे हुए। बिल गेट्स के पोटेंशियल को हमने चुरा लिया है। बिल गेट्स कहते हैं कि मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग, बट बिफोर यू से दैट हैव इनफ मनी। पैसे से सब कुछ आप खरीद नहीं सकते हो। विकास कुमार अपना मौलिक दावा करते हैं, लेकिन उन्हीं से उठाए हुए, मार्क्स विल नॉट गिव यू एवरीथिंग, बट बिफोर यू से दैट हैव इनफ मार्क्स। बिल्कुल। नंबर नहीं लाना, ये विकल्प नहीं है। नंबर आने से कुछ हो नहीं हो, लेकिन नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। और मैं और संजोग से एमपी सिन्हा सर सामने बैठे हुए हैं, सर की भी फोकस मंडे यूनिट टेस्ट पर मैंने टीचरों की क्लास लगते देखी है, सर बच्चों की क्लास लगती है, भाई नंबर क्यों नहीं आया, पर उसके बाद जब रिजल्ट आता है तब चर्चा नहीं होती। इस थीम को समझना पड़ेगा। प्रयास के समय पूरी कराई, परिणाम के बाद नहीं, ये चीजें हैं। अब आप आते हैं ऑप्शंस की बात है। ऑप्शंस में सर सीधी सी समझिएगा ना, ये इंजीनियरिंग और मेडिकल की होड़ पेरेंट्स की नहीं है सर। एक ही मंत्र है, ऐसा पढ़ो बेटा चंडिका जिससे चढ़े हंडिका। आप बता दें कौन सी ऐसी पढ़ाई है जो +2 के बाद 4 साल के बाद आपको नौकरी मिल जाएगी। आपको पढ़ाई कर देंगे। अभी सरकार ने व्यवस्था बनाई है, अभी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में कोर्सेज हैं 5 ईयर की, टीचर्स के जॉब मिल रहे हैं। और टीचर की सैलरी सर आज 1 करोड़ पैकेज है सर, 3 करोड़ पैकेज है। पर इन चीज़ों को बच्चे तक ऑप्शंस नहीं है। मैं आपको विश्वास करता हूँ, 9th में सर्वे ले लीजिए सर पूरे हिंदुस्तान में, और पूछिए मैथ कौन पढ़ना चाहता है। अगर 90% बच्चे क्विट नहीं कर गए तो फिर कहिएगा। सर आप देखिए बेसिक्स को समझे, पूरी फोकस जो ये है, जो आप कह रहे हैं विकास जी, मैथ वाली बात या किसी भी सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट में टीचर की जवाबदेही है कि बच्चे का मन लगे, वो रमे। अगर वो रमा नहीं पाए तो टीचर नहीं है, इसलिए टीच करने जाते हैं ना वो। सर इस चीज़ को मैं कहना चाह रहा हूँ कि 9th की मैथमेटिक्स देखा जाए, एनसीईआरटी को विचार करना पड़ेगा।
जिसको कॉमर्स पढ़ना है या जिसको आर्ट्स पढ़ना है, तो वो ज्योमेट्री का पार्ट, वो अलजेब्रा क्यों पढ़ेगा 9th-10th? मेरा ये कहना है, जब तक 9th से आर्ट्स और कॉमर्स नहीं होगा, बच्चों में परिवर्तन नहीं आएगा, जड़ पीछे है। और इंजीनियरिंग मेडिकल का क्रेज इसलिए है नहीं, कि हमारे जमाने में तो 8वीं से हो जाता, साइंस का, कॉमर्स का, सब उसकी तीनों सख्त छूट जरूरत जाता है। एजुकेशनिस्ट लोग इन लोग को ले जाएंगे। और क्या है ना सर, हम सिर्फ महिमा मंडन करते हैं इंजीनियरिंग अचीवर्स का। वही। जिस दिन आर्ट्स कॉमर्स वाले को भी अचीवमेंट होगी, आज मुझे कोई बता दे कि क्लैट कराची टॉपर कौन है, सेकेंड टॉपर कौन है, आप पूछ लीजिए इंजीनियरिंग का टॉपर कौन है। घर घर में कोचिंग वालों ने पहुंचाया, ठीक है, तो कोचिंग भी अपना काम करती है इन चीज़ों के लिए। ऑप्शंस की बात है सर, हर बच्चा हर कुछ नहीं कर सकता है, पर सब बच्चा कुछ ना कुछ जरूर करेगा। और जिस इंजीनियरिंग की बात होती है, इंजीनियरिंग ऑप्शन अच्छे, आज के डेट में इंजीनियरिंग सबसे सरल करियर है, उससे कम पढ़ाई में उससे ज़्यादा पैसा कहीं नहीं मिल सकता है। 10 लाख के पैकेज जो बच्चे 90% भी नहीं लाते हैं, वे बच्चे भी आज सॉफ्टवेयर की पढ़ाई कर रहे हैं। और सर ने कहा, अमित सर ने भी चर्चा की, स्किल डेवलपमेंट जब हो जाती है तो स्किल से होता है। आज के डेट में सर एक बीटेक, सर जो सॉफ्टवेयर पर अगले 3 साल बाद काम होगा ना, वो कोई नहीं जान रहा है, पर 3 महीने में स्किल होगी, आपने परिश्रम किया होगा, तो आपको नौकरियां मिल जाएंगी। और अभी भी सॉफ्टवेयर में सबसे ज़्यादा नौकरी हैं। और मेरी बात को नोट किया जाए, जो R&D गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक कर रही है, मेडिसिन भी ऑटोमेटेड हो जाएगा पूरा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल आएगा। तो इंजीनियरिंग को इस तरीके से, ठीक है, इंजीनियरिंग ही कैरियर है, इस पे मतलब इंजीनियरिंग के कैरियर को ही अच्छा बना दें हम रांची शहर में, बच्चे अच्छे जगह से करें। और आप मैं बता दूं, कई बच्चे जिसको स्कूल के लोग नाम नहीं जानते, कोचिंग वाले नहीं जानते, आज 10 से 20 लाख के पैकेज पे हैं और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां में लीड कर रहे हैं। बिल्कुल। और सक्सेस स्टोरी के बारे में बाद में बात पूछी, अभी खूंटी में SP हैं पोस्टेड अमन कुमार, वो रांची में थे पहले। उनके पिताजी बस के कंडक्टर थे, DPS का स्टूडेंट था, फिटजी बोकारो में आया, 10th में वो DPS बोकारो में 65% आया। उसका विवेक जगा, जिस दिन जग गया उस जिसने कर लिया। ही डिड IIT जाने के बाद फिर मैं फेसबुक पर देखा कविता लिख रहा है। मैं पूछा क्या हुआ भाई, कवि बन गया हो? हम बोला सब प्लेसमेंट नहीं ले रहे हैं, हम सोच लिए और बोला आई एम कॉन्फिडेंट। उसने UPSC तैयारी की, फर्स्ट अटेम्प्ट में किनारे रटा, सेकेंड अटेम्प्ट में निकल गया। तो अब उस रास्ते को चुनने का हर कोई सफल हो सकता है। और IT ही बेंचमार्क नहीं, और IT में भी जाकर के बच्चों को ये भी जानना पड़ेगा सर, आप ये समझ लीजिए 80% ही प्लेसमेंट है IT की, बिल्कुल, ये भी एक पक्ष है। अमित जी, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले सुखदासनम, आप कर्म करो, परीक्षक तो कोई दूसरा है ना। आप न मानते हो कि आप जो कर्म कर रहे हो बहुत परफेक्ट है, जो दूसरा एग्जामिनर है वो भी देख रहा है, उसके हिसाब से मार्क्स देगा। हो सकता है कि उस सब्जेक्ट का उसको ज्ञान भी नहीं हो, ऐसे आदमी के पास कॉपी चली गई कि सब्जेक्ट का पूरा ज्ञान नहीं है, उसने ऐसे ही टिक मार्क किया और टिक मार्क के जो नंबर आया मन में डाल दिया। कंप्यूटर से सारा कुछ होता है, कंप्यूटर में भी एरर आ जाता है। जब कर्म करना है और कर्म करने के बाद फल जो है किसी और के पास है, हमारे पास तो है नहीं, वैसी स्थिति में जो ऑप्शंस हमको खोजने हैं, खास करके हम गार्जियंस के लिए बात कर रहे हैं, तो उसके बाद बच्चों की बात है। इसलिए गार्जियंस के दबाव की वजह से डिप्रेशन ज़्यादा होता है, गार्जियंस के दबाव की वजह से सुसाइडल केस बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो वो नौबत नहीं है, गार्जियंस क्या करें और रेजिडेंट्स क्या करें, ऑप्शंस क्या है? सर इसमें मैं एक और पक्ष को जोड़ूंगा, वो है गार्जियन और टीचर्स, स्कूल। स्कूल तो 12 कराने के बाद बाहर हो गया, स्कूल को क्या तो मतलब? हम दोनों दोषी हैं। हाँ। गार्जियन और स्कूल दोनों दोषी हैं। बच्चे के मानसिक स्थिति में जो मानसिक रूप से वो जिस दौर से गुजरते हैं, उसके लिए हम दोनों दोषी हैं और दोनों को बदलना होगा। जैसा मैम ने कहा कि पूत के पाँव पानले में, तो हर बच्चा एक नैसर्गिक प्रतिभा के साथ जन्म लेता है। और बहुत सीधा सरल उदाहरण है कि हम अगर आसपास देखें तो रांची के अंदर ही, मैं नाम तो नहीं लूँगा, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो आज के समय में टूरिज़्म के क्षेत्र में, जिन्होंने 12th में कुछ भी नहीं किया, वो टूरिज़्म के क्षेत्र में ऐप डेवलप करके, इंस्टाग्राम और फेसबुक का इस्तेमाल करके आज लाखों कमा रहे हैं जी। तो परिवार में समस्या ये है कि मेरा बच्चा अगर गिटार बजाता है तो मैं उसे कहता हूँ बंद कर और पढ़ाई कर। मेरी बच्ची अगर डांस कर रही है, डांस में वो रमी हुई है, तो मैं उसको डांस बंद करा के बोलता हूँ तुम पढ़ाई करो, तुम्हारा वीकली टेस्ट है।
एज अ प्रिंसिपल मैं देखता हूँ कि एकेडमिकली मेरा रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, मेरी प्रतिस्पर्धा फ्रंट पेज पे आने की है कि मेरे कितने बच्चे टॉप किए। मीडिया हाउस भी प्रिंसिपल्स को मैसेज कह के उनसे कहते हैं कि भाई आपके टॉपर्स के नाम हमें दे दीजिए, हमें छापने हैं। तो हम सब दोषी हैं हमारे बच्चों के इस हालात के लिए। तो अगर माँ बाप स्कूल मिल करके ये ठान लें कि हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, ठीक है, लिटरेसी ज़रूरी है, किताबी ज्ञान भी ज़रूरी है, मैथ भी ज़रूरी है, फिज़िक्स भी ज़रूरी है, हिस्ट्री भी ज़रूरी है, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। और बच्चा जिस फील्ड में उसकी रुचि है हम उसको ज़्यादा पोषित करें, नर्चर करें। तो मैं वही देख रहा था कि टूरिज़्म, टूर गाइड, बच्चे मोबाइल पे चिपक जा रहे हैं, लैपटॉप पे चिपक जा रहे हैं, वो माइनक्राफ्ट खेल रहे हैं और हम उनको उससे हटा रहे हैं। नहीं खेलना है, स्कूल में ध्यान दो। अरे मुझे पता ही नहीं, अगर मैं उसको प्रमोट करूं तो वो एनिमेटर बन सकता है, वो डिज़ाइनर बन सकता है, वो वेब डेवलपर बन सकता है। लड़कियां जिनको खूबसूरती का बहुत ज्ञान होता है, आजकल शादियों में लाखों लाख कमा रहे हैं। ब्यूटिशियंस, एक मेहंदी लगाने वाला, आप उसको आप समझ में, मतलब हम नहीं वो उसका आकलन कर सकते, वो 1 घंटे के हज़ारों रुपए लेके जाता है। फोटोग्राफी में डाइटिशियन, आजकल हर कोई पतला होना चाहता है, क्या खाना है, कैसे खाना है, इसकी हमें जानकारी नहीं है। फिजियोथेरेपी, हॉर्टिकल्चर, यहाँ रांची में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कोविड में जॉब छोड़ के आए, बंजर पड़ी भूमि को उठाया और आज वहाँ गुलाब की खेती करके लाखों कमा रहे हैं। ड्रोन ऑपरेटर, पतंग उड़ाने वाला लड़का कितना अच्छा ड्रोन ऑपरेटर हो सकता है, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। ड्रोन टेक्नोलॉजी, जैसा सर ने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाला युग है, आ गया है। रखा मोबाइल फोन हमारी सारी बातें सुन रहा है। तो एआई पूरी दुनिया को बदल रही है बहुत तेजी से। स्पोर्ट्स, ठीक है, पहले के ज़माने में स्पोर्ट्स की कदर नहीं थी। अब देखिए जैसे ही मीडिया का उसकी तरफ झुकाव हुआ, जैसे हमारे देश के मुखिया स्पोर्ट्स को लेकर के बहुत मुखर हुए, आज बच्चे स्पोर्ट्स में अपना करियर बना रहे हैं। ठीक है, हर कोई ओलंपियन नहीं हो सकता, हर कोई क्रिकेट टीम में नहीं जा सकता, लेकिन आप एक अच्छे कोच हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आंखें खोल देने वाला परिदृश्य है। और जैसे हमने अपने पहनावे ओढ़ावे को बदला है, अपने खान पान को बदला है, टेक्नोलॉजी को हमने अडॉप्ट किया है, हमें अपने बच्चों के प्रति भी अपने को बदलना होगा और जल्द से जल्द बदलना होगा। स्कूल को भी, माँ और बाप को भी, सोसाइटी को भी। सोसाइटी को। अभी हमारे सामने एक बड़ा एग्जाम्पल है धोनी का। उनके मार्क्स के बारे में, उनकी पढ़ाई के बारे में सब लोगों को पता है। धोनी एक पूरी दुनिया में एक नाम है, एक जगह बनाए हुए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि स्कूल्स में इसकी गुंजाइश हो सकती है क्या कि बच्चे की अभिरुचि का पता करें, उसकी काबिलियत कितनी है, ये आंखें, और उसके हिसाब से गार्जियन से काउंसलिंग करके उस बच्चे को उस फील्ड में आगे करने की कोशिश करें। ये संभावना है क्या भविष्य के लिए? अभी तो जो एग्जाम्स हुए हैं उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन ये एक संभावना है क्या? जहाँ तक मुझे याद है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस पर कुछ बातें हैं, क्या है, कैसे, ज़्यादा बेहतर आप बताएंगे। इसके पहले अभी विकास जी ने बताए SP अमन जी के बारे में। मैं बताऊं कि सक्सेस तो सब लोग जानते हैं, उनके हर्डल क्या थे। जब वो हिंदी मीडियम के स्कूल से बोकारो स्कूल में आए, इंग्लिश मीडियम में, उनके परिवार के लोगों ने कमेंट किया, ये इंग्लिश मीडियम में कैसे चलेगा। एडमिशन लिया, मार्क्स के बारे में बताया। जब IIT कर गए, लोगों को आश्चर्य हुआ। जब प्लेसमेंट छोड़ा, सारे लोग कहने लगे कि आदमी अब कुछ नहीं कर पाएगा, इतने लोग प्लेसमेंट ले रहे हैं, प्लेसमेंट नहीं ले रहा। पहली बार दिया, नहीं हुआ, और लोग क्रिटिसाइज करने लगे, परिवार के लोग ज़्यादा, उनके क्लोज रिलेटिव ज़्यादा। जब दूसरे बार हुए, सफल हुए, तो सारे लोग उनकी वाहवाही करता है। तो दुनिया जो होता है ना, वो सक्सेस को ही करता है। कलाम साहब राष्ट्रपति बने, सभी लोग अप्रिशिएट करते हैं। मिसाइल मैन कैसे बने, किस दौर से गुजरे, बैकग्राउंड नहीं देखा आपने धोनी का कहा, पढ़ाई में वो जो भी था, लेकिन किस स्ट्रगल से अपनी नौकरी को, रेलवे की नौकरी को छोड़ करके, रिस्क ले करके क्रिकेट में गया और अपना नाम कमाया। सबसे जो आपने भी कहा ना कि क्या स्कूल में ऐसा है सिस्टम कि उसके रुचि को जाना जाए। कई देशों में ऐसा होता है
कि क्लास 6 में ही बच्चे को काउंसलर के माध्यम से, टीचर के माध्यम से उनके रुचि का पता किया जाता है, पेरेंट को बताया जाता है और पेरेंट फिर दोनों मिल कर के उस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। एक उदाहरण बताता हूँ। एक बच्चा बड़े उदंड थे, बार बार दूसरे के क्लास में घुसते थे, तो उनको पूछा गया, काउंसलर को बुलाया गया, तो उनसे पूछा गया कि भाई आपकी रुचि किस चीज़ में है? बोला हम तो रुचि म्यूजिक में है। उनके पिताजी को बुलाया गया, कहा कि भाई आपके बच्चे म्यूजिक में बहुत अच्छा करते हैं और करना चाहता है, आप उस फील्ड में ले जाइए। सबसे आरे क्या आता है, कहते मैं इंजीनियर, स्कूटी इंजीनियर, मेरा बेटा म्यूजिशियन। ये जो सबसे आरे जो बात आती है ना, इस चीज़ को माइंडसेट से पेरेंट को निकालना होगा, तभी ये इस चीज़ में आएगा। स्कूल तो भी सर अभी एडमिशन का दौर है ना, आप अगर कम मार्क्स वाले को कह के देखिए आर्ट्स में लो, बिल्कुल ही करेगा। मेरी भतीजी गांव से आई, 60% नंबर लेके 10 में आई। सभी को रहता है साइंस कराए, मैंने आर्ट्स में करवाया अपने स्कूल में। आज ही रिजल्ट निकला, 82% से पास की। जिस क्षेत्र में उसको बढ़िया है, उस सब्जेक्ट को क्यों नहीं चुना जाए, जो जिसमें कम है उसी को डाला जाए। तो ये सिस्टम है, इस सिस्टम में स्कोप है, इतिहास में भी स्कोप है, साइकोलॉजी में भी है, कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसमें कि स्कोप नहीं है। इंजीनियर और डॉक्टर छोड़ करके किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करे, कोई भी फील्ड में वो जा सकता है, किसी को नहीं रोक सकता। तो ये है कि इस स्कूल में भी सब व्यवस्था है, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि पेरेंट को भी अपने माइंडसेट को बदलना पड़ेगा और समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार अपने उद्देश्य बदलने चाहिए, और तभी इस मामले में हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी थोड़ा सा एक लाइन इस पर भी चाहेंगे। अभी तो रिजल्ट निकले हैं, रिजल्ट निकलने के बाद जो परिस्थितियाँ आई हैं, उन परिस्थितियों पर क्या कहना चाहेंगे? अभी जो रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट में तो बहुत लोगों के कम मार्क्स आएंगे। हाँ, अभी जैसे क्लास 12 के रिजल्ट निकले, ठीक है। देखिए, सबसे पहले ये है कि अब मान लीजिए किसी के कम नंबर आ गए, जो है ना, मार्क्स है, ऐसा नहीं कि मार्क्स कुछ नहीं है, लेकिन मार्क्स सब कुछ नहीं है। सब कुछ नहीं, ऐसा नहीं मानना चाहिए कि एक बार अगर कम नंबर आ गया तो आगे नहीं बढ़ सकता, ऐसा नहीं है। वो लेकर के ग्रेजुएशन करे। हाँ मनीषा जी, माएँ अक्सर बच्चे को प्रोटेक्ट करती हैं। कम मार्क्स आया तो पिताजी तो एकदम नाक फुला करके अपना घूम रहे हैं, इधर से उधर, भाई उधर से उधर, लेकिन माँ प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, आगे देखा जाए, ऐसा क्या है भाई, जितना कोशिश करना था किया, जितनी क्षमता थी, है ना जी। अब संभालना है, माँ को भी संभालना है, ये बच्चे को भी संभालना है और पिता को भी संभालना है, घर में जो लोग हैं सबको संभालना है। ठीक है, दूसरे फील्ड में जाएगा तो फील्ड्स तो आपने बताया, आपका भी फील्ड है जिस फील्ड में आप हैं, स्कोप्स भी बहुत हैं, क्या करना चाहिए सर? मतलब हमारे फील्ड में स्कोप्स जो है सिर्फ वही नहीं, अच्छा, कुल मिला के संभालने का जो अभी रिजल्ट आए हैं अलग अलग, जैसे कि इसके पहले एग्ज़ाम हुए कॉलेजेस के, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के, उसके लिए एग्ज़ाम हुए कि उसमें अगर आप पास करेंगे तभी आप जा सकते हैं। वहाँ मार्क्स हटा दिया, मार्क्स की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ है तो वहाँ एक गुंजाइश है, वहाँ भी जिनका नहीं होगा कि हम इसी कॉलेज में जाना चाहते हैं। अरे कोई एक कॉलेज है कि सब किसी को पैदा करता है, सारे डॉक्टर वहीं बनते हैं क्या, सारे इंजीनियर वहीं बनते हैं, सारे IAS वहीं बनते हैं क्या? रांची कॉलेज से भी जाते हैं बच्चे, खूंटी कॉलेज से भी जाते हैं, निर्मला कॉलेज से भी जाते हैं। बिल्कुल नहीं, तो क्या ऑप्शंस होने चाहिए, क्या करना चाहिए? सर, जहाँ तक घर के माहौल में बात की जाए कि मदर को क्या करना चाहिए, माँ को क्या करना चाहिए, हम लोग शुरू से ही जानते हैं कि बच्चे की सबसे पहली शिक्षक जो होती है वो माँ होती है, या फिर घर को संभालने वाली सबसे अगर कोई एक धुरी होती है जो घर की महिला होती है। और महिला को हमेशा ये सोच के चलना चाहिए कि इसमें सही है। जो आज का दौर है जिसमें हम लोग देख रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली होने के कारण और लोगों की सोच अपेक्षाएं ज़्यादा होने के कारण लोग बहुत अजीब सी मानसिकता से ओतप्रोत हैं। कुछ नहीं हुआ, चलो सुसाइड कर लेते हैं, घर से भाग जाते हैं, या फिर क्रिमिनल साइड में उधर चले जाते हैं। सुसाइड करने के पहले उसको कितने भयंकर यातना से गुजरना होगा हम लोग सोच नहीं सकते हैं। जब सुसाइड करने जाता है उसके पहले कितनी सारी यातनाएं उसको झेलनी पड़ती है, तब वो एस्केप करता है। सर, मदर का रोल वो नौबत ही नहीं आए।
हाँ, उसके लिए वो जो सही चीज़ें हैं ना कि हम उनके स्किल्स को पहचाने, और उनको आपने सही कहा कि वो बोलती है ठीक है अभी नहीं तो अगली बार देखेंगे। मदर प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि मदर से बढ़िया, एक महिला से बढ़िया मीडिएटर कोई नहीं हो सकता है घर के अंदर। और वो पेशेंस रखती है, हाँ ठीक है नहीं हुआ, बिजनेस करेगा, नहीं हुआ छोटे मोटे कंपनी कुछ भी करेगा सर, करने की कुछ नहीं है। मैं अगर वैसे उदाहरण दूँ तो मैं अपनी खुद की उदाहरण देना चाहूँगी कि मैंने कुछ नहीं, ग्रेजुएशन किया, शादी हो गई, फिर से 5 साल के बाद मैं वापस यहाँ आई। उस बीच में मैंने एमए किया, होम साइंस में एमए किया। आप सुनते होंगे होम साइंस मतलब बोलता है अरे खाना बनाना सीख रही है और क्या, ठीक है। फिर मैं जब वापस गई, मैं कुछ डिफरेंट माइंडसेट से, वही जो आपने कहा ना, बच्चे एकदम सोच लेते हैं यातना कि मेरा क्या, अब करना क्या है। मैं भी उस यातना तक चली गई। मेरे फादर ने कहा जब अंधे जी सकते हैं तो तुम क्यों नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब वृद्धाश्रम में जिनके हाथ पैर कट गए, वृद्धाश्रम में है, वो जी सकते हैं तो तुम क्यों नहीं। तुम तो कूली कर सकती हो, रेजा कर सकती हो, 4 घरों में दाई का काम कर सकती हो, फिर तुम क्यों नहीं जी सकती हो। जीने का ये जन्म हम दिए हैं तो तुम्हारा हक नहीं अपने आप को मारने का। और कोई भी बच्चा एक सरकारी संपत्ति होता है। आपको पता है सर, कोई बच्चा अगर कोई भी व्यक्ति सुसाइड करता है तो डेथ के बाद भी गवर्नमेंट उस पर 306 धारा में केस करती है ना। आप सरकारी संपत्ति हो, अपने आप को भी नुकसान नहीं कर सकते हो। तो बेटर है कि आप आगे के लिए सोचो। और फिर मेरे पिता ने लॉ में मेरी एडमिशन कराई, और एक वैसे कॉलेज में जिसमें क्लासेस चलते, ABCD बस वैसे पढ़ाई होती थी। और वहाँ से करके मैं जब यहाँ आई, मुझे कुछ नहीं पता था कि कैसे करना है। शिक्षक अच्छे मिल गए, शिक्षक ने अच्छा गाइडलाइन दिया, पिताजी ने बहुत सहयोग किया, और मैं धीरे धीरे करके, और हमारे जुडिशियल सिस्टम जो यहाँ पे जो जजेज हैं उस समय जो थे, जस्टिस थे, उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। लोगों ने ये कहते थे कि इस लड़की के अंदर कुछ है, थोड़ा मोरल सपोर्ट करो, ये चली जाएगी। उसके बाद मैं वहाँ से करते 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 10 साल के बाद मैं खुद से जब आकलन करने बैठी तो मुझे खुद पे आश्चर्य हुआ कि मैं नहीं हूँ। मैं जेल में कैदियों की काउंसलिंग करती थी, रिमांड होम में बच्चों की काउंसलिंग करती थी, प्रोविशन होम में महिलाओं की काउंसलिंग करती थी, रीन पास में मैं वहाँ जाके काउंसलिंग करती थी। कितने लोगों को जो लोग घर छोड़ के भाग गए थे, क्योंकि मेरी एटीट्यूड थोड़ी डिफरेंट टाइप की थी, खोजो कहाँ का है, कैसे खोजो। तो वो कर करके मैं वहाँ तक आई, और अभी मैं देख रही हूँ कि बच्चों के अंदर वो सारी चीज़ें आ रही है। बस समाज को, एक जन को नहीं सर, परिवार को, समाज को, गवर्नमेंट को भी साथ साथ ये सोचने की ज़रूरत है, इस पे मंथन करने की ज़रूरत है, इस पे विचार बैठक करने की ज़रूरत है कि कैसे, क्या चीज़ को, इसको कैसे करें, बच्चों को सही लाइन कैसे लाएं। ऑप्शंस बहुत हैं। अमित जी ने जो कुछ बातें बताई ऑप्शंस के बारे में, हमको लगता है गवर्नमेंट के लेवल पर भी ये सारे ऑप्शंस हिडन हैं। बिल्कुल नहीं, ये जो ऑप्शंस अगर बाहर आए, मीडिया में जाए कि ये भी ऑप्शंस हैं, तो एक रास्ता खुलेगा कि यहाँ नहीं, चलो यहाँ भी कोशिश करके देखते हैं, रास्ते और भी हैं मंजिल पर पहुँचने के। क्या लगता है आपको? सर, हर कोई सक्सेस स्टोरी के ही पीछे जाता है। हाँ। मैं शुरू से इस बात को रखते आ रहा हूँ विभिन्न मंचों पे, स्कूलों में टॉप रैंकर्स में जो अचीवर्स हर सेगमेंट के हैं, उनको स्कूलों में आना चाहिए। जैसे मैडम ने बताया, मैं प्रभावित हुआ आज एक कदम और आगे, क्या ऐसा हो सकता है। तो जब तक स्कूलों में आप सरकार कुछ नहीं कर सकती है, सरकार के हाथ बंधे हैं। मीडिया भी अब उम्मीद करना बेकार है, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ ये, ठीक है। नहीं, जो हो सकता है, अभी तक जो भी हुआ है स्कूलों में, आज मैं बता दूं कि रांची के स्कूलों में जो पोटेंशियल्स है आर्ट्स और कॉमर्स की, यहाँ के बच्चे धूम मचाए हुए पूरे हिंदुस्तान में। बड़े स्कूल तो बड़े स्कूल, सामान्य स्कूल, पर वो सक्सेस स्टोरीज उन स्कूलों के प्रिंसिपल्स को नहीं पता है, बच्चों को नहीं पता है। ये मैं पॉजिटिव पार्ट से बोल रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि फॉलोअप नहीं है वहाँ पर, क्योंकि पता ही नहीं कि बच्चा सक्सेस किया है। आपको बता दूं, फैशन, लॉ, इनमें बेपनाह शोहरत रांची के बच्चों ने पाई है देश भर में। तो उस गवर्नमेंट से उम्मीद करना बेमानी है। सरकार अपना जो करती है उसके अपने लिमिटेशंस है, वो करे चीज के लिए। और माँ के पहलू पर आपने कहा, मैं उस पर एक ऐड करना चाहूंगा। महाभारत में कृष्ण से पूछा किसी ने, सबसे अच्छा धनुर्धर कौन था? उसने कहा देखो, एक को हम गला काट के लटकाए हुए ऊपर, बर्बरिक को। तो बर्बरिक से पूछा गया कि बर्बरिक बताओ सबसे बड़ा धनुर्धर कौन था? तो बर्बरिक ने कहा तीर किसी ने चलाया, लगा सिर्फ कृष्ण वाला।
तीर कोई चलाए लगता है सिर्फ माँ वाला, पेरेंट्स वाला। और मैं बताऊं, आप जितने भी सक्सेसफुल बच्चे हैं आप देख लें एक बार, उनकी माँ में ये एक्सपर्टीज है कि पिता का उपयोग कैसे किया जाए, स्कूल के टीचर से कैसे लिया जाए, प्रिंसिपल का कैसे सदुपयोग किया जाए, कोचिंग में कैसे है। तो सारी जो बिसात है ना वो है, कभी सफल होती है। और माँ का बहुत ज्ञानी होना जरूरी नहीं है, माँ का बस माँ होना जरूरी है। और वो जो भी सक्सेसफुल पिछले 10 साल के सफल आइटेम्स रिकॉर्ड से कह रहा हूँ कि सारों की माँ का पकड़ थी बच्चों पे। जिनकी पकड़ माँ की नहीं होगी या जो बच्चा सोचेगा वो सफल नहीं हो सकता है। तो माँ की जो आपने भूमिका बड़ी बड़ी जबरदस्त भूमिका, उसको थोड़ा मैं कहूँगा पेरेंट्स का। और ये कोलेजियम है, एक टीचर टीचिंग कर सकता है, पेरेंटिंग नहीं कर सकता है। टीचर पेरेंट मिलकर काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं। इस देश में सर काउंसलिंग को मोटिवेशन बना दिया गया है, सिर्फ प्रवचन, कोई बड़ी बड़ी बात। सर सबसे पहली सीढ़ी एंट्रेंस एग्जाम काउंसलिंग रांची के कई स्कूल्स में होती हैं, पर कई स्कूल्स की परवाह नहीं करते हैं। सर बच्चा को कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना है ये पहले बताने की जरूरत है। और बच्चा को देखे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो जानना चाहता पैसा कितना मिलेगा। बिल्कुल, आप कितनी भी बात करेंगे, और पैसा हर फील्ड में मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सर ने भी जो बात बताई कि जो अलग अलग कैरियर्स के लिए, मैं सुजाता चौक पे जाता हूँ अपने बेटे को बस स्टॉप पे चढ़ाने के लिए, 2-4 साल पहले की बात है। उसकी नज़र पड़ी कि एक फूल रखा हुआ था दुकान के सामने, तो बोले पापा क्या है, तो मुझे समझ में नहीं। अगले दिन संजोग से फूल वाला मिल गया। अभी भी ICICI बैंक जो मेन रोड में उसके सामने वो फूल वाला है। तो मैंने पूछा क्या करते हो, बोला सर उसकी आंखों में चमक, अरे आप नहीं जानते हैं पूरे मेन रोड में मेरा फूल चलता है। अच्छा, तो फिर मैंने सोचा कि पूछ लेते हैं, कुछ ज्ञान मिले ना मिले तो कितना कम। सर कहाँ ज़्यादा हो पाता है, बस सिर्फ 200 रुपया हर दुकान चार्ज करता है, 90,000 कमाता है सर। तो जो सर ने एक्सपर्टीज़ की बात कही, तो जहाँ हम जाएंगे उसको कर लेंगे। पर पहले थंब रूल जी, बेसिक एजुकेशन पूरी होनी चाहिए। जो सब किया है वो करना पड़ेगा। एक चीज़ उसमें हम ये इनपुट जानना समझना और आपके लिए भी है जी, कि वो जो फूल का 90,000 है, वो फूल वाला कोई अपने बच्चे को क्यों नहीं बनाना चाहता है? कैसे हम कहें कि भाई यह फूल वाला जो है, उस फूल के बगैर आपके घर में न शादी हो सकती है, देवता के कुछ चढ़ाया जा सकता है। सर आप देवता के लिए सर आप एक सफल अधिवक्ता से पूछिए कि अपने बच्चे को दूसरा करियर बनाने देगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं हमारे करेगा यहाँ सर। हमारे यहाँ हम हर एडवोकेट चाहते हैं कि हमारा मेरा एक बच्चा एडवोकेट बने। एडवोकेट और जरूर हमारे बने। पास काउंसलिंग का आते सर समझा दीजिए, लेकिन यही हाईकोर्ट बहुत बड़ा चीज़ है, बीच बीच में होगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। यहीं का हम जितना ही कमाएगा खर्चा का उतना तो हम सैलरी देंगे। सर यहाँ चीज़ें, अपने कैरियर पे फख्र करने वालों की भी सूची है। तो जो प्रोफेशनल अपने पैर पे खड़े हुए हैं और अपने शहर में जिनकी गुंजाइश है, वो लोग वो चाहते हैं। जो गवर्नमेंट जॉब में है वो रिप्लिकेट नहीं हो सकता है, इसलिए हर आदमी प्रताड़ित है कि भाई मेरा वाला जॉब सबसे खराब। लेकिन जो है सर आज रांची में ब्रीफिंग के 15,000 रुपया ले रहे हैं सर, 10 मिनट, वकील की यही रेट है। हाँ। केस लेंगे कि नहीं लेंगे उससे 15,000 मिल रहा है रांची में। ज़्यादा मिलता होगा मैडम बताएंगे, पर मैं कुछ जो जानता हूँ तो है। नहीं, मैंने देखा एक कैटरर को, एक प्रोग्राम में एक कैटरर था, तो एक सज्जन ने परिचय कराया कि कैटरर है, देख कर की लगा बहुत सामान्य आदमी अपना घूम रहा है। उनको लाया था टेस्ट करके, बताइए कि सब कुछ ठीक ठाक है ना। इन्होंने कैटरर को बुलाया था, तो आई गई बात ख़त्म हो गई। कहा कि आपको पता है, हमको बताया उन्होंने जिसके पास वो टेस्ट कराने लाया था, इसके 4 फ्लैट हैं रांची में और इसकी आमदनी महीने में जब सीजन नहीं रहता है तब भी 50,000 रुपये है। सीजन मिला करके 1 लाख रुपये महीना कमा लेता है। और इसके यहाँ कम से कम 100 लोग खटते हैं, माने एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है। और कैटरर के बगैर आजकल कहीं कुछ नहीं चल सकता है। किसी भी फील्ड में लीजिए जी, टॉप में कोई कंपटीशन नहीं है। एग्जैक्टली। यदि प्लम्बर को चाहिए तो हम भी उसी को ढूंढते जो एक्सपर्ट हो, चाहे वो डॉक्टर को ढूंढिए, वहाँ नहीं तो बनाए कैसे? जाते जाते ठीक होते हमारा बनाने का जो था सिस्टम, जो था पुराना सिस्टम, वो सिस्टम था, एक तो बुनियादी शिक्षा गांधी जी वाली खत्म हो गई। दूसरा सिस्टम था कि ITI बना हुआ था, ITI में हम भेजते थे, बड़ी संख्या में वहाँ से बच्चे निकलते थे, उनको जॉब मिलता था। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद लगभग सभी ITs बंद हो गए। बाद में गवर्नमेंट ने नए प्रयास किए नए नए शुरू करने का, लेकिन शुरू कितना हुआ मैं नहीं कह सकता, मैंने कभी आंका नहीं है। रेलवे में ITI कंपलसरी कर दिएगा, हाँ। तब फिर ITI रिवाइव किया। जी सर यहाँ पे 2-3 बातें हैं। एक तो जो माँ की बात कही कि अभी जो हमारे सामने है कि आज रिज़ल्ट निकला है, तो मेरा इस मंच के माध्यम से सभी माँ बाप से अनुरोध रहेगा कि अपने बच्चे को लेकर के बैठ जाएं 1 घंटा और उसको ये ना बोलें कि तुम्हारे मार्क्स इतने ही क्यों आए हैं।
या शर्मा वर्मा जी का बच्चा जो है इतने मार्क्स लेके आया है, तुम्हारे क्यों नहीं आए हैं। अगर मार्क्स कम हैं, अच्छी बात है, उसको स्वीकार करें और बच्चे की रुचि, क्योंकि माँ को पता है कि मेरे बच्चे का हुनर क्या है, बाप को पता है कि मेरे बच्चे का हुनर क्या है, उस हुनर को पकड़ें। और शिक्षा अब बहुत ही सुगम और सस्ती हो गई है, टेक्नोलॉजी ने उसे हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर कैद कर दिया है। तो उसको उठाते हुए उस बच्चे की जो प्रतिभा है उसको आगे बढ़ाएं। और दूरस्थ शिक्षा है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनाएं हैं, बहुत से स्किल सेंटर्स खुल गए हैं, बच्चे को उसमें आगे जाने दें। वो खुश रहेगा तो अपनी जीवनी, अपने लिए जो अर्थ है वो अच्छा, ऐसा भी कर सकते हैं क्या कि अगर गार्जियंस कुछ ऑप्शन जुटा सकते हैं कि ये सब ऑप्शंस भी हैं, तुम इसमें देख लो, कुछ हो सकता है, या तुम भी खोजो, ऐसा कुछ हो सकता है? बिल्कुल। आज तो कहता रहा हूँ सर, टेक्नोलॉजी ने, जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं और सामने वाला ला के मेनू रख देता है, उसी तरीके से आज सब कुछ है, बस हमें उस हाय तौबा से बाहर निकलने की ज़रूरत है। और जैसा सर ने कहा कि एक सफल अधिवक्ता जो है वो अपने बच्चे को जरूर बनाना चाहता है, हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे समाज का जो जातिकरण था वो कौशल के आधार पे था, बिल्कुल वो था, जन्म के आधार पर नहीं था, जन्म के आधार पर नहीं था। और एक गांव समृद्ध हुआ करता था, लोहार का बेटा लोहार बनता था और बहुत ही कुशल बनता था, लेकिन वो चीज़ें ख़त्म हुई। आज ज़रूरत है हमें वापस उसी पे जाने की। आप देख लीजिए, अपर बाज़ार के जितने व्यापारी हैं उनके बच्चे, 99% बच्चे व्यापारी बनते हैं और सफल होते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। नहीं, ये इससे थोड़ा मतभेद है हमारा। पिछले 10 सालों में अगर आप देखेंगे तो व्यवसायियों के बच्चे बड़ी संख्या में नौकरियों में आ रहे हैं, बड़ी संख्या में। ये संख्या लगातार बढ़ रही है। उस बिजनेस के अलावा जी ऑप्ट कर रहे हैं, इसलिए कि स्टेटस इसमें एक दिख रहा है ना, उसमें स्टेटस नहीं दिखता है। इसमें एक छोटी सी कहानी है वहाँ सर। भी उसका है ना सर, हाँ। तो चाहते हैं कि जो बच्चे बिजनेस में हैं और जो बच्चे हैं उनको जो सही है उनको भेजा जाए ऊपर, वहाँ भी बिजनेस है। हाँ हाँ, वहाँ भी। और सर उसमें जोड़ना चाहूँगी कि ये जो बिजनेसमैन के जो बच्चे हैं, आप अब देखोगे कि वो लोग ज़्यादातर अपनी कैरियर जो बना रहे हैं ना, वो टैक्स कंसल्टेंट, टैक्स लॉयर्स, MBA, नहीं, मेडिकल इन चीज़ों में, मेडिकल वगैरह में भी है सर, लेकिन इन चीज़ों में वो ज़्यादा जा रहे हैं। आप अपेक्षाकृत देखेंगे तो इन सब्जेक्ट्स में वो ज़्यादा जा रहे हैं। प्रेस में नहीं था पहले, मीडिया में नहीं था। मीडिया में इतनी बड़ी संख्या में बच्चे आए हैं, बड़े फख्र के साथ कर रहे हैं व्यवसायियों के बच्चे। पेरेंट्स पर मैं एक बात कहूँगा, आपका कंसर्न मेरा पेरेंट्स पे रहा, 2 बात कहूँगा। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि अब बच्चा बाप को तनाव देता है, पेरेंट्स में वो दम नहीं रहा कि बच्चे को तनाव दे सके। 90% केस में हम लोग उस जनरेशन में हैं जिसका रिमोट जिसके हाथ में आया ही नहीं। हमारे बाबूजी के भी हाथ में रिमोट था, वो देखते थे यही देखो, अब बच्चे के हाथ में है। ये सबसे लाचार पेरेंट्स का जनरेशन है जिसके हाथ में अपना रिमोट भी नहीं रहा। तो इसीलिए एकदम अभी के जो पेरेंट्स हैं वो सबसे कम इक्विप्ड हैं। और ये वो दौर है जिनके सभी पतियों की पत्नियां एकता कपूर की सीरियल देखने वाली हैं। इससे बड़ा इस देश में अन्याय नहीं हुआ इस संस्कृति के साथ। बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि आज जो स्वर बदला, आप देखिए क्या जवाब है, ठां। तो बाद में पता चलता है तो इस सीरियल वाला जवाब मिल रहा है सब जगह। तो कहने का तात्पर्य है पेरेंटिंग बहुत टफ है। पेरेंट्स प्रेशर देने में अब सफल नहीं हैं और पेरेंट्स लाचार हैं। जो उसको कर पा रहे हैं अच्छे तरीके से वो सफल हो पा रहे हैं। चैलेंजेस पेरेंट्स के बच्चों से बड़े हैं। अभी एक पेरेंट ने कहा कि हमको जितना PTA में बुलाता है स्कूल वाला, हमको लगता है हम ही पढ़ लें तो ज़्यादा आसान होगा। इसको मुख्य रूप से है कि उसे अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। ये जो हम कैरियर पर चल रहे हैं ना, अगर उसको सही ज्ञान हो, कहते हैं ना सभी सुखों का स्रोत जो है वो ज्ञान है। अगर ज्ञान हमारा विचार समृद्ध हो, बुद्धिमत्ता समृद्ध हो, विवेक समृद्ध हो, अनुभव समृद्ध हो और संस्कार समृद्ध हो, तो किसी भी फील्ड में जा करके वो अच्छा कर सकता है। हमें फोकस करना चाहिए क्वालिटी एजुकेशन पर, गुणवत्तापूर्ण और मूल्य आधारित शिक्षा पर हमें फोकस करना चाहिए। कैरियर वो अपने आप ढूंढ लेगा। अमित जी कुछ कह रहे थे जी सर कैरियर की बात कर रहे थे, तो अब मैं आऊँगा स्कूल पे और सरकार पे। बहुत तेज़ी से इस पे काम हो रहा है और स्किल एजुकेशन को स्कूलों के अंदर अब लाया जा रहा है। स्किल एजुकेशन एक सब्जेक्ट के रूप में अब आ रहा है और
स्किल हब्स बनाए जा रहे हैं स्कूलों के अंदर के आसपास के लोगों बच्चों को इकट्ठा करके स्किल पे उनको ट्रेनिंग दी जा सके, उनको सर्टिफाई किया जा सके और उनको इंडस्ट्री से जोड़ा जा सके। तो ये जो स्किल प्रोफाइलिंग है जो दूसरे देशों में हो रही है, सर ने भी कहा, अब हमारे यहाँ भी शुरू हो गई है। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि बदलाव है, इंडस्ट्रियल एज से हम निकल करके अब जो लोग कह रहे हैं कि एजुकेशन 4.0 की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि अब हमें अगर पृथ्वी को बचाना है तो अपने बच्चों को में वो क्रिटिकल थिंकिंग की जो बात हो रही है, 21st सेंचुरी स्किल्स की बात हो रही है, वो लानी है। तो बहुत से ऐसे स्कूल हैं, बहुत से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो अब इस प्रोग्रेसिव थॉट जिसको कहते हैं भविष्य के लिए अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं, जहाँ पे अब इस तरीके के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, वेलनेस प्रोग्राम हो गए, डिज़ाइन थिंकिंग हो गई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई, ट्रैवल टूरिज़्म हो गया। तो CBSE ये कोर्सेस अब लेके आ रहा है, टीचर्स को ट्रेन कर रहा है और धीरे धीरे आने वाले 2-3 सालों में ये इसका असर बहुत व्यापक रूप से दिखेगा। तो आने वाला कल बहुत अच्छा है, बस अब ज़रूरत है कि हम लोग जितना जल्दी इसको स्वीकार करें और ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है इसको लेकर के आए। तो माता पिता और स्कूल, समाज जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसको साथ आकर के जल्द से जल्द आगे बढ़ने की जरूरत है। सिन्हा जी, अब कंक्लूडिंग रिमार्क्स की ओर बढ़ रहे हैं, समय हमारा खत्म हो रहा है जी, आप बताइए कंक्लूडिंग रिमार्क्स। बस मुख्य रूप से है सर कि संभावनाएं अपार हैं, हर फील्ड में संभावनाएं हैं, हमें उसको सही जानकारी देनी चाहिए ताकि वाइज डिसीजन वो ले सके बच्चे, और माता पिता और शिक्षक ये दोनों मिल करके उनको सहयोग करें उनके डिसीजन लेने से, डिसीजन की क्षमता को बढ़ाने के लिए, डिसीजन लेने के लिए। उन पर थोपे नहीं कुछ, हम उनके अंदर जो है उसको बाहर निकलने दें। और जिस फील्ड में जाना चाहता है, अभी जैसे क्लास 6 में CBSE ने कर दिया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत वोकेशनल कोर्सेज, पहले 10-11 में था, अब है 6 से शुरू हो जाएगा। तो उसमें वही प्रक्रिया है कि उससे बताया जाएगा कि आप ये फील्ड है, किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं। तो उसमें पेरेंट जो है सही ढंग से समझें और कोऑपरेट करें तो निश्चित रूप से आगे का भविष्य बढ़िया होगा। मनीषा जी। बिल्कुल सर, हम तो अपने क्षेत्र से ही बोलना चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र में भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। और जैसे करें कि जुडिशरी से हमारी नालसा, झालसा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, झारखंड लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़, अपने अपने हाई कोर्ट, एटलीस्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी ऐसे काफ़ी प्रोग्राम्स हैं जिसके अंतर्गत वो बच्चों को ऑप्शन देते हैं और बच्चे उसमें बहुत अच्छा करते हैं। अतः पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए ऑप्शंस हैं और उन ऑप्शंस के अनुसार अपने बच्चों की क्षमता के अनुसार आगे आए। विकास जी। कंक्लूडिंग रिमार्क्स में जो 3 इडियट्स में जब शर्मन जोशी सेव कर रहा होता है तो आमिर खान उनसे कहते हैं, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस के पीछे भागो, एक्सेलेंस के पीछे सक्सेस झक मार के आएगी। चलिए एक्सेलेंस की तरफ भागते हैं और तथ्य यही है कि आप अपने बच्चे की किस्मत नहीं लिख सकते हैं, वो उसका अपना किस्मत है, उसको करना है। आप फैसिलिटेट कर सकते हैं, आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं। और बच्चे की भी यह जिम्मेदारी है कि जिधर हाँका जा रहा है उधर ही नहीं जाए, बल्कि यह देखे कि उसकी अपनी क्षमता क्या है, उस क्षमता में वो क्या कर सकता है, किस तरफ आगे ज़्यादा जा सकता है। और कम मार्क्स आने से रास्ते बंद नहीं हुए हैं, दर्जनों रास्ते खुले हुए हैं। एक बार मोबाइल पलट के देखिए जहाँ ऑप्शंस है, नहीं तो करियर काउंसलर से मिलिए, अपने टीचर से मिलिए, अपने प्रिंसिपल से मिलिए, रास्ते खुलेंगे। लेकिन कुछ भी ऐसा कदम नहीं उठाएं जिसमें आपको लगे कम मार्क्स की वजह से अब हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, दवा खाना पड़ेगा, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। रास्ते हैं, यह दुनिया उन सब से बनी है जिनके श्रम का, जिनका योगदान आप नहीं देख पा रहे हैं। बिना उसके नहीं बन सकता, बिना उसके आप कंगूरे पर चमक नहीं रहे होते। तो मेरा नाम जोकर के एक पंक्ति के साथ, ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। नमस्कार। नमस्कार।